एक बार फिर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे व्यापारी और किसान हो रहे हैं परेशान। हम आपको बता दें कि उनके द्वारा समय मांगा गया है, क्योंकि उनके कहीं ट्रक रुके हुए हैं और उनका माल भी जा चुका है और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं कांग्रेस के अवनीश भार्गव ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने पर क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें मिल रही थी और उसका समर्थन मूल्य से महंगा गेहूं बिक रहा था। समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई उसको उगाने की जो लागत है वो पैसा उसको मिल रहा था, उसको घाटा नहीं हो रहा था, लेकिन लाभकारी मूल्य उसको नहीं मिल रहा था। लेकिन यदि 300 रुपये प्रति क्विंटल यदि लाभ मिल रहा था उसको गेहूं को, तो सरकार ने ऐसे पे निर्यात पे प्रतिबंध लगा के उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है। भारत की जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है उसको चौपट करने का काम किया है। मैं सोचता हूँ कि 3 साल तक FCI के पास इतना गेहूँ रहता है कि देश को खिला सकते हैं। उसके बाद आप भंडारण खुद करना चाहते हो, खुद खरीदना चाहते हो। 2015 जो MSP का रेट है उस पर खरीद के आप 3 महीने बाद जब किसान का गेहूं खत्म हो जाएगा, इसको आप टेंडर करेंगे और व्यापारियों को बेचेंगे और फिर एक्सपोर्ट यही गेहूं होगा। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं किसानों के हितों पे कुठाराघात केंद्र की सरकार ने किया है। 3 तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने मारा है। सबसे पहले 2015 पे गेहूं पे जो बोनस मिलता था, जो राज्य सरकारें गेहूं या सोयाबीन पे या दाल दलहनों पे देती थी, उसको बंद किया। दूसरा, आपने इंपोर्ट करने की जो बात है, यदि तिलहन की कीमत मिलती है और दालों की कीमत देश के लोगों किसानों को मिलती है, तो आपने पाम ऑयल आयात कर लिया, सोयाबीन आयात कर लिया। सोयाबीन प्लांट को मिल रहा है, तो उसका भाव जो बढ़ना चाहिए था देश के किसानों को वो नहीं मिल रहा। आप एक तरफ तो आयात कर रहे हैं, किसानों के हितों पे कुठाराघात कर रहे हैं, निर्यात पे रोक लगा रहे हैं। ये दोहरे मापदंड है। यदि आपको करना ही है तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ सरकारी खरीदी पे आप 500 रुपये प्रति क्विंटल किसानों के गेहूं खरीदियों पे प्रोत्साहन राशि की आप घोषणा करो, तो किसान को फायदा होगा। किसान के हित में नहीं है ये। सरकार ने किसानों के हितों पे कुठाराघात करते हुए खुद का जो भंडारण किया हुआ गेहूं है उस पर लाभ कमाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश का किसान हो या देश का किसान हो, दिन रात मेहनत करके गेहूं पैदा करता है, रात को 2-2 बजे पानी फेरता है। जब उसको बाजार में भाव मिलने की नौबत आती है तो आयात और निर्यात नीति में ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं, देश के किसानों को उसका फायदा नहीं मिल पाता। ये किसान विरोधी सरकार है। शिवराज सिंह चौहान पहले दौड़ रहे थे एक्सपोर्टर के पास कि मध्य प्रदेश का गेहूं बहुत अच्छी कीमत पे जाएगा। अब उनको भी बयान देना चाहिए। जब आप एक्सपोर्टर को मंडी में टैक्स में छूट दे रहे थे, एक्सपोर्टर की आप बात कर रहे थे, आप रैक लगवा रहे थे, कांडला पे हजारों कुंटल गेहूं पहुंच चुका है। व्यापारियों का तो नुकसान है ही, व्यापारियों के साथ पूरे देश के किसानों को जो कृषि उपज की मूल्य का मिलना चाहिए था उसका भी बड़ा नुकसान केंद्र की सरकार करने जा रही है। कुल मिला के कहें तो किसानों के साथ धोखाधड़ी, किसानों के साथ लगातार मैं कह सकता हूँ ये सरकार धोखा कर रही है। और राज्य सरकार को चाहिए कि मध्य प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करना है। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो मार्च में गेहूं आया था, अप्रैल में जो तत्परता दिखाई थी, एक्सपोर्टर के साथ मीटिंग की थी, व्यापारियों के साथ मीटिंग की थी, यदि ये निर्णय मध्य प्रदेश के हित में विरोध में है तो शिवराज सिंह चौहान जी को जरूर बयान देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तत्काल इसको निर्यात से बंद करा, कारण क्या रहा इसका? मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ खाद्यान्न का संकट देश में नहीं है। FCI के पास और स्टेट वेयर हाउसिंग पास इतना गेहूं है कि हम 3 साल तक खा सकते। अगले साल फसल भी, फिर इस साल भी फसल अच्छी थी, कोई उत्पादन में कमी नहीं हुई है कि उत्पादन का कोई नुकसान हुआ है। ये सिर्फ अपना लाभ करवाने के लिए, किसानों को लाभ नहीं मिले और गेहूं सरकार खरीद के फिर ये एक्सपोर्ट करेंगे। करना इनको भी यही है। 3-4 महीने बाद ये घोषणा कर देंगे कब एक्सपोर्ट की अनुमति दी जाती है, तो जो किसान का गेहूं बाजार में चला जाएगा, बिक जाएगा। जब सरकार का गेहूं बचेगा तो ये प्राइवेट व्यापारियों को यही टेंडर करेंगे FCI वाले, और इनको ये गेहूं बेच के फिर एक्सपोर्ट कमाएंगे। सरकार लाभ कमाना चाहती है, किसानों को लाभ नहीं दिलवाना चाहती। अभी हमारे द्वारा अध्यक्ष से भी बात हुई है कि उन्होंने बताया कि 2 दिन की हड़ताल करी हुई है हमने, जो और वो समय मांग रहे हैं कि उनको बेचने के लिए समय दिया जाए, और जो जहाँ जहाँ सामान पड़ा हुआ, गेहूँ पड़ा हुआ है, उसको बेच नहीं पा रहे हैं। कई ट्रक्स खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे सौदे बहुत पहले होते हैं, 2 महीने 3 महीने पहले सौदे हो जाते हैं। जब किसान मंडियों से खरीद लिया इनने, अब उनका यदि माल पड़ा हुआ तो वो नुकसान हो गई। अब किसान जो मंडी में ले जा रहा है गेहूँ, वो निश्चित तौर पे पहले जो 2300-2400 रुपये बिक रहा था, अब 2000 के नीचे आ गया। 1700-1800-1900 की पोजीशन में आ गई। सरकार कह रही है हमने उपार्जन की तारीख बढ़ा दी। उपार्जन की तारीख आपने बढ़ाई है, 30 मई की है, लेकिन उपार्जन में जो प्रोत्साहन राशि किसान को मिलना चाहिए, 300-400 रुपये कुंटल का नुकसान हो रहा है।
तो वो प्रोत्साहन राशि किसान के खाते में सरकार जमा करे। मध्य प्रदेश की सरकार करे, इन किसानों को सुख चिंतक है शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार करे कि 500 रुपये प्रति क्विंटल हम गेहूँ खरीदी पे बोनस देंगे जो सरकार को गेहूँ बेच रहा है। प्राइवेट में जिसने बेच दिया उसको नहीं दें, लेकिन सरकारी समर्थन मूल्य खरीदी पे तो प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। कुल मिला के किसानों के साथ आघात किया जा रहा है। किसानों के साथ धोखा नहीं, वहाँ धोखा हो रहा है, हर स्तर पे हो रहा है। आपने कहा 15 अप्रैल को किसानों की सहकारी समिति की ऋण की तारीख निकल गई, अब उन पे ब्याज पूरा आप साल भर का ले रहे हो। गेहूं का पैसा किसानों को आज तक नहीं मिल रहा, खाते का पता नहीं चला है अभी तक। भाव लगातार बढ़ गए, फिर आपने भाव पटक दी। आप अपना भंडारण करने के लिए, सरकार अपनी कमाई के लिए काम कर रही है, किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। अभी हमें ये जानकारी मिली है कि जो खातों में पैसा जाने वाला है कि वो भी उनके खातों में नहीं पहुंच रहा, परेशान है। कुछ किसान तो शादी के लिए भी परेशान है, जो उनकी बच्ची की शादी, देखिए, लेकिन किसी और खाते में पैसा जा रहा है। हमें लगातार 28 मार्च 4 अप्रैल से खरीदी शुरू हुई है। पहला किसानों का गेहूं का भुगतान 25 अप्रैल को होता है, लगभग 21 दिन बाद होता है, 72 घंटे में पेमेंट करें। 15 अप्रैल को किसानों के सहकारी ऋण जो सरकार ने पैसा भी काट लिया था वो भी डिफाल्टर हो गए, सात भर का ब्याज लिया जा रहा है। और किन खातों में जा रहा है? जो किसानों के खाते बंद हो गए, किसानों के जीरो अकाउंट खाते 10,000 रुपये से ऊपर नहीं निकाल सकते, कई किसानों को तब पैसे ही नहीं पहुँचे, पता नहीं है। तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मध्य प्रदेश के किसानों की है। आधार कार्ड से लिंक खातों में पैसा डालने का काम घोर अन्याय है। किसानों से खाते नंबर लेके किसानों के जो खाते, और किसानों को उन खातों में चला गया, डिफाल्टर था, यदि किसी ने गारंटी दी तो पूरा पैसा बैंक ने काट लिया। बैंक ने अपनी वसूली को प्राथमिकता दी है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर पाई है। मुझे साफ तौर पे कहने में कोई संकोच नहीं है, मध्य प्रदेश की सरकार किसान विरोधी सरकार है। वो सिर्फ राजनीति करना चाहती है, किसानों के साथ काम और उनका भला नहीं करना चाहती है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल जो हैं सिर्फ आश्वासन ही देते रहते हैं क्या किसानों को? देखिए, 0% का खाता, 0% ब्याज सहकारी समिति वो वादा खिलाफी हुई। 3 दिन के अंदर पैसा डालेंगे वो वादा खिलाफी हुई। किसान के किस खाते में जाएगा उस पर वसूली नहीं की जाएगी वो वादा खिलाफी हुई। किसानों को अच्छी उपज मिलेगी, निर्यातकों से बात करेंगे, वो धोखा हुआ। आपने मंडी में टैक्स लिया है, किसानों से, व्यापारियों से टैक्स लिया है, आपने सरकार को कमाया है, आपने समर्थन मूल्य खरीदी पे टैक्स लिया, तो फायदा क्या? किसानों से तो प्रति क्विंटल आप कमा ही रहे हो, नहीं किसान को क्या दे रहे हो? किसान को क्या सुविधाएं आपने दी, इस पर विचार होना चाहिए।